इंस्टाग्राम खोला तुमने सिर्फ एक रील के लिए था, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। हमारे देश में प्रतिदिन एक व्यक्ति औसतन 2 घंटे 32 मिनट इन्हीं एप्स पर वीडियोस और रील्स देखते हुए बिताता है। यहाँ बात सोशल मीडिया एडिक्शन या टाइम वेस्ट होने की नहीं हो रही। The algorithm that they use to show us search results, it was written for the precise purpose of doing two things which make it inherently biased. बात तो ये हो रही है कि वो रील, वो पोस्ट, वो वीडियोस जो तुम देख रहे हो, उनका एजेंडा सिर्फ तुम्हें एंटरटेन करना नहीं है, बल्कि तुम्हारे चॉइसेस को कंट्रोल करना भी है, और ये सब कुछ एल्गोरिथम के हाथ में है। Twitter, Facebook, Instagram, these are weaponized. You have social statisticians and scientists and researchers and people in lab coats, literally best minds of our generation, figuring out how to addict you to the news. अब सवाल ये है कि इस सोसाइटी में हम एल्गोरिथम को यूज करते हैं या फिर ये एल्गोरिथम हमें यूज करता है। लेट्स फाइंड आउट। सोचो तुम एक स्पाइडर वेब में फंसे हो और ये वेब तुम्हारे आसपास नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर है, जिसे हम बोलते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का काम है तुम्हारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना और उसे मैनिपुलेट करना। तुम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल वीडियो देखते हो और उसके बाद में तुम्हारे फीड में पूरा पॉलिटिकल आउटरीच का सुनामी आ जाता है। अब क्या लगता है ये रैंडम है? ये रैंडम बिल्कुल भी नहीं है, इसे डिजाइन किया गया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 70% मिस इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल होती है। क्यों? क्योंकि आउटरीच और फियर हमारे अटेंशन को सबसे ज्यादा कैप्चर करता है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। तुम एक पीसफुल योगा वीडियो देख रहे हो और उसके बाद में एल्गोरिथम तुम्हारे सामने एक वीडियो लाता है, व्हाई योगा कैन क्योर एवरी डिजीज। तुम क्लिक करते हो। अब अगली रील, व्हाई मॉडर्न मेडिसिन इज अ स्कैम। और अब थोड़ी देर बाद तुम एक वीडियो देखते हो कि डॉक्टर्स आर लाइंग टू यू अबाउट एवरीथिंग। धीरे धीरे तुम एक कॉन्स्पिरेसी स्पाइरल में फंसे जा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। अब आपने देखा एल्गोरिथम ने कैसे एक छोटे से पीसफुल एक्टिविटी को कॉन्स्पिरेसी स्पाइरल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, बट पॉलिटिक्स, रिलीजन, हेल्थ, ब्यूटी, ये सारे एरियाज में यही हो रहा है। एल्गोरिथम हमेशा तुम्हारे एक्साइटमेंट के साथ खेलता है। एंगर, फियर, एक्साइटमेंट, ये सब तुम्हें स्क्रीन पर चिपका करके रखते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि तुम्हारे बिलीफ बहुत ही एक्सट्रीम होते चले जाते हैं। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 64% लोग ये बिलीव करते हैं कि सोशल मीडिया सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो और आपको लगता है कि यार पूरी दुनिया तो मेरे जैसे लोगों से भरी है। ज्यादातर लोगों को उनके ट्विटर फीड में वही ओपिनियंस दिख रहे होते हैं जो उनके खुद के ओपिनियन को वैलिडेट करते हैं। ये होता है इको चैम्बर इफेक्ट। एल्गोरिथम तुम्हारे एक बबल को इतना टाइट कर देता है कि तुम्हें कोई दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, अब तुम्हें सारे ओपिनियन उसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड दिखते हैं और तुमको लगता है ओ माय गॉड, दिस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर सबसे ज्यादा है, यानी कि मैं एकदम राइट पाथ पे हूँ। तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिफरेंट पर्सपेक्टिव को कभी देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें वही दिखाया जा रहा है जो तुम्हारे खुद के ओपिनियन है। अब ये एक वर्चुअल दुनिया बन जाती है जहां पर तुम्हारे खुद के आइडियाज को ही रीइंफोर्समेंट मिलती रहती है। अब बड़ा सवाल आता है, ये सब होता क्यों है? क्या एल्गोरिथम गलत है या फिर इसे इंटेंशनली बनाया गया है? तो आंसर है मनी, पैसा। सोशल मीडिया कंपनीज का एक ही मोटिव है, तुम्हें जितना ज्यादा अपनी एप्लीकेशन पर एंगेज रखेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तुम जितनी देर वहां पर टाइम स्पेंड करोगे, तुम्हें तो लगेगा मैं तो फ्री में इंस्टाग्राम चला रहा हूं, बट तुम्हें एड्स दिखाए जा रहे हैं। एड रेवेन्यू से बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और तुम्हारे अटेंशन से पैसा कमाया जा रहा है। अगर तुमने अभी तक नहीं सोचा है तो मैं बता देता हूं कि इन्फिनिटी स्क्रॉल और ऑटो प्ले फीचर क्यों बनाया गया है। इसलिए बनाया गया कि तुम्हें टाइम का पता ना चले। अगर तुम्हें खुद से ही बार बार जाके प्ले करना पड़ रहा है तो एक टाइम पे तुम बोर हो जाओगे, लेकिन अगर तुम दिन भर 24 घंटा भी स्क्रॉल करते रहो तो कंटेंट नहीं खत्म होगा। अब ये दिन भर स्क्रॉलिंग का इंपैक्ट भी बहुत बड़ा है। जैसे इंस्टाग्राम यूजर्स का मेजर चंक अपनी पर्सनल बॉडी को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करता है। मेंटल हेल्थ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 40% यंग एडल्ट अपने अपीयरेंस से डिससैटिस्फाइड हैं बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। एक तरफ से मेंटल हेल्थ को चूस लेता है, दूसरी तरफ आपको पोलराइज कर दिया जाता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतना एक्सट्रीमिस्ट बना देंगे कि आप सोचोगे बस मैं ही सही हूं, यही पर्टिकुलर चीज सही है, बाकी सब दुनिया में गलत है। अगर YouTube पे भी तुम एक न्यूट्रल कंटेंट देखना शुरू करते हो तो एक टाइम के बाद तुम्हें रेडिकलाइज्ड कंटेंट ही दिखाया जाता है। अब ये बहुत ही इंटेंशनल है। व्हाई? बिकॉज एक्सट्रीम कंटेंट ही इंगेज करता है। अब ये सब सुनकर के आपको बहुत डर लग रहा होगा कि एल्गोरिथम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बट इसका सॉल्यूशन भी है, आप इससे बच सकते हो। पहली चीज है, आप डाइवर्स कंटेंट देखो। सोशल मीडिया के ऊपर अपने बबल के बाहर जाओ, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करो। अपने कंजम्पशन के ऊपर एक टाइम लिमिट सेट करो। तुम्हें कितनी देर किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर रहना है ये तुम डिसाइड करोगे। तुम उस एप्लीकेशन को मत डिसाइड करने दो कि तुम्हारा 6 घंटा वो एप्लीकेशन चूज ले। तुम किसी भी पर्टिकुलर शॉकिंग हेडलाइन को देखते ही अपना फैक्ट चेक करो। शॉकिंग चीजें देख करके ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मत बनो। मतलब आपको एक चीज सोचना चाहिए कि 1 मिनट के लिए अगर एल्गोरिथम ही गायब हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा। मतलब जब आपको वो कंटेंट मिलेगा जो ओरिजिनल कंटेंट है, बिना मैनिपुलेशन वाला, तो आपको कैसा लगेगा। मेरे हिसाब से तो शायद आपको आसपास वाली दुनिया थोड़ी बोरिंग लगने लगेगी, लेकिन हम लोग बहुत पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। लेकिन ये अभी होने नहीं वाला है, बिकॉज एल्गोरिथम तो और स्ट्रांग हो रहा है, एआई आ चुका है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो आपको ये समझना है कि आप एल्गोरिथम के स्लेव नहीं बन सकते हो। आखिर में बस आपके लिए एक सवाल है कि आपकी फीड में जो कंटेंट आ रहा है, क्या आप उसे कंट्रोल कर रहे हो या वो कंटेंट आपको कंट्रोल कर रहा है। कमेंट्स में बताओ। और रोज कुछ नया सीखने के लिए सीखो को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।